नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जिसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 50 से कम उम्र वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो कि पेट से संबंधित बीमारी है IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, जिसको आयुर्वेद में संग्रहणी कहा गया है। क्यों होता है? अगर हम इसके मुख्य कारण की बात करें तो गट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ा जाता है। मतलब हमारे पेट जो आंतों का कोऑर्डिनेशन है हमारे ब्रेन के साथ वो गड़बड़ हो जाता है। जांच कराएंगे तो जांच में कुछ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई जांच का सिस्टम है नहीं कि ब्रेन का कोऑर्डिनेशन आप इंटेस्टाइन के साथ किसी जांच से पता करें। हाँ, इसके सिम्टम को देख के जरूर पता कर सकते हैं। तो ये एक पाचन विकार है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जो कि ब्रेन और गट के कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ होने की वजह से होता है। इसके मेन लक्षण क्या है? तो इसके मुख्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद मोशन लगना, इरिटेबिलिटी होना, दर्द, मरोड़, ऐठन होना, पेट भरा भरा लगना, कई बार ऐसा लगता है कि पेट में गैस बनी हुई है, मतली फील होना, थकान बहुत लगना, पेट का फूला फूला लगना, और कई बार ऐसा लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गई, कई बार ऐसा लगेगा कि दस्त आने लग गए। ये सारी समस्याएं बनी रहती हैं। इसके अगर मुख्य कारणों की बात करें तो कह सकते हैं कि इसके मुख्य कारण में जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से तनाव, स्ट्रेस में होता है तो ये समस्या देखने को मिलती है, या फिर एंजाइटी कह सकते हैं, डिप्रेशन में कोई व्यक्ति होता है तो उसमें भी गट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब होता है। कई बार कुछ संक्रमण की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। कई बार कह सकते हैं कि कोई अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं इसके। खान पान, जीवन शैली की वजह से भी हो सकता है। आज के टाइम पर अगर देखें तो मुख्य दो कारण देखने को मिलते हैं। एक तो खान पान, जीवन शैली, और दूसरी बात है स्ट्रेस, तनाव। अगर बहुत लंबे समय तक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन खराब हो जाता है, वो IBS से पीड़ित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि लाइफ, जो सोशल लाइफ है, वो एक तरीके से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इसमें कह सकते हैं कि हर वक्त ऐसा लगता है कि पेट ठीक नहीं है। और पेट ठीक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जिसका पेट ठीक नहीं हो उसका मन बाकी चीजों में नहीं लगता ठीक से। अब ऐसी कंडीशन में जिसको बार बार कब्ज हो जाती हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाता हो, या दस्त आने लगते हो, तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मतलब हमको पेट संबंधी समस्या है। लेकिन वो इलाज भी उसी हिसाब से करेगा कि पेट संबंधी समस्या, अगर दस्त आने लगे तो दस्त का इलाज होता है। लेकिन उसकी मेन जड़ जो है वो ब्रेन की वजह से होती है, दिमाग की वजह से, क्योंकि हमने कहा गट ब्रेन कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो ब्रेन और गट दोनों को कंट्रोल करके होता है। तो इसके कारण भी हम लोगों ने समझ लिए। कारण समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलाज के लिए कारण का समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसा व्यक्ति जिसको IBS है, बार बार मोशन लग रहा है या फिर कब्ज हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति में बवासीर है, भगंदर है, फिशर है, ऐसी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। मतलब एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स भी जन्म लेती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, वो IBS से भी पीड़ित हैं। और ऐसे व्यक्ति लगातार फिशर, पाइल्स की दवा खाते रहते हैं। कुछ टाइम उनको आराम रहता है, फिर वही समस्या, फिर कुछ टाइम आराम होता है, फिर वही समस्या। तो ऐसे व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सफर करते रहते हैं। तो आपकी भी अगर कोई जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से परेशान है IBS जैसी समस्या से, पेट या पाचन संबंधी समस्या से, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। आयुर्वेद में इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत बेहतर बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये कि अगर व्यक्ति तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से पीड़ित है तो सबसे पहले तनाव प्रबंधन होना चाहिए। उसके तनाव को कम करना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। कुछ ऐसी औषधियां हैं जो तनाव को, एंजाइटी को बहुत कम करती हैं, जैसे कि अश्वगंधा बहुत लाभदायक है, जटामांसी बहुत लाभदायक है। नींद प्रॉपर ले। आज के समय में लोग रात में 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक फोन देखते रहते हैं, तो नींद की पूरी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है। सुबह उठना भी जल्दी है तो नींद कंप्लीट नहीं होती, उससे भी ब्रेन डिस्टर्ब रहने लगता है। ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो पेट डिस्टर्ब होगा, तो ये IBS जन्म लेती है। IBS जन्म लेगी तो फिर बहुत सारी समस्याएं होंगी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है शरीर में होने वाली बीमारियां मैक्सिमम 90% से ज्यादा बीमारियां पेट के ही थ्रू होती हैं। तो IBS जो है वो बीमारी नहीं है, बीमारियों की जड़ है। तो उसमें ब्रेन और गट दोनों का
ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। ब्रेन के लिए डिप्रेशन कह सकते हैं, स्ट्रेस और तनाव मुख्य कारणों में से एक है, तो सबसे पहले इनको दूर करना ज़रूरी है। पहले तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आप अपने जीवन में लाएं। नियमित रूप से टहलें, ज़्यादा फाइबर युक्त आहार लें, जैसे सलाद हो गया, फल हो गए, चाय कॉफ़ी इन चीज़ों को, या नशा अगर आप कोई करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़ें। खाने पीने में फ्रूट सलाद ज़्यादा खाएं, छाछ लस्सी आप इस्तेमाल करें, और मोटा अनाज खाएं। अगर हो सके तो मोटा अनाज अगर आप खाएंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा आराम आपको मिलेगी। दूसरी बात, कुछ औषधियां हैं जिनसे पहले अगर तनाव प्रबंधन हो जाता है, तो जो पेट में जो भी लक्षण दिख रहे हैं, जैसे ऐंठन वरोड़ है तो उसका प्रबंधन किया जा सकता है। अगर कब्ज रह रही है तो लैक्सेटिव का उपयोग किया जा सकता है ताकि पेट साफ हो। अगर दस्त हो रहे हैं तो दस्त का इलाज किया जाएगा। तो अगर ब्रेन और गट दोनों को ध्यान में रखते हुए IBS का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये आसानी से ठीक होने वाली समस्या है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उचित समय पर अच्छे डॉक्टर से अगर आप सलाह लेते हैं तो इसे आसानी से जल्दी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है काफ़ी लंबे समय से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।